मार्च का महीना चल रहा है और दिल्ली में लगातार मार्च का सिलसिला जारी है। पहले रामजस विवाद के बाद पहले एबीवीपी ने मार्च किया, उसके बाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने फिर से मार्च किया, उसके बाद से आज जंतर मंतर पे वाम दलों द्वारा और अन्य दलों द्वारा एक नागरिक मार्च निकाला जा रहा है। हमारे साथ हैं शैला राशि जो इस मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद है। मैम, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस में विवाद हुआ, उसके बाद आप लगातार मार्च का सिलसिला जारी है, आप जेएनयू से हैं, तो आप डीयू के विवाद पे किस मुद्दे पे समर्थन कर रही हैं? देखिए, डीयू के स्टूडेंट्स को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। कोई भी गुंडों से उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आकर के पत्थर लेकर के सेमिनार के बाहर खड़ा हो जाए, गवारों की तरह बोले कि हम लोग बात नहीं करने देंगे, ये कहीं का भी माने ये यूनिवर्सिटी का माहौल नहीं होता। यूनिवर्सिटी का माहौल ये है कि आप अगर कोई सेमिनार कर रहा है, आप सेमिनार में जाके सवाल कीजिए, या आप दूसरा सेमिनार कराइए, या आप उसी सेमिनार में जो है अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखिए। ये तरीका होता है। माने यूनिवर्सिटी में तो वैसे भी वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, लेकिन खासकर यूनिवर्सिटी में कोई वायलेंस का जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर हम देखें तो अगर एबीवीपी वालों से बात किया था हमने, तो उन्होंने बोला था जो हिंसा हुई थी वो रामजस के आम विद्यार्थियों ने की थी, एबीवीपी ने नहीं की थी। वो अलग से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। एबीवीपी जो है, एबीवीपी को शर्म आनी चाहिए कि उसका जो इलेक्टोरेट है, उसके जो वोटर्स हैं, डीयू के कॉमन स्टूडेंट्स, उस पर वो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, इसका मैं किस हद तक जवाब दूँ? सबको पता है वहाँ पर हिंसा कौन करता है, वहाँ पर लड़कियों को कौन छेड़ता है, वहाँ पर बदतमीज़ी कौन करता है, ये सब जानते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम भाषा की बात करें, विमर्श की एक भाषा होती है, लेकिन अगर हम दोनों तरफ से देखा जाए, आजकल जो भाषा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। अगर हम नारों में बात करें तो नारों में अब गालियों का जो वर्जन है वो बढ़ गया है। कभी भी दोगला, साले, इस तरह की बात, जूते मारने की बात कर रही है। और देखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ के मार्च मतलब कवर कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से चल रहा है। तो अब आपको नहीं लगता कि लोकतांत्रिक विमर्श जो होता है उसमें भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है? देखिए, हमारा यही कहना है कि जब से मतलब मोदी सरकार आई है, तब से इतना ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ गया है कि मतलब एक दूसरे में, माने भाजपा जब आती है वो यही करती है, वो लोगों को एक दूसरे से मतलब नफरत करना सिखाती है। हम लोग जो है यही प्यार और अमन का पैगाम लेकर के जा रहे हैं। जब हम लोग मार्च करते हैं या जब हम लोग बात करते हैं, उस वक्त हम लोग यही बात कहते हैं कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो, और एक पीसफुल एनवायरनमेंट में ही डिबेट हो सकती है। लेकिन तो पीसफुल इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो भाषा का स्तर दोनों तरफ से गिरा है। तो अगर हम सुधार तो अपने से शुरू होता है ना। देखिए, हमारी तरफ से अगर कोई ऐसा नारा लगा है तो आप उसका इंस्टेंस बताइए। हमारी तरफ से अगर किसी ने गाली गलौज अगर आईटीओ में जब पिछली बार यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जब प्रदर्शन हो रहा था, तो वहाँ पे देखा गया था कि नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी भड़वा है, इस टाइप के नारे लगे। नहीं, देखिए, ये हमने नहीं लगाए हैं ना, हम इसके आयशा का उसपे पोस्टर भी लगा है। नहीं, ऐसा कोई पोस्टर एक तो मैंने नहीं, ये एकदम मुझे लग रहा है कि एकदम गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। मैंने खुद देखा नहीं है आप किस पोस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आयशा का या इवन जो बाकी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम लोग इस तरह के पेट्रियार्कल भाषा का कभी उपयोग नहीं करते हैं बेसिकली। तो ये तो एकदम लेफ्ट का नहीं हो सकता है। माने किसी ने अब अपने से एबीवीपी वाले ने छाप करके दिखाया हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं। अब हम में और एबीवीपी में क्या फ़र्क है? अगर आप उनसे कहेंगे कि गुरमेहर कौर को गाली दी जा रही है, वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, ऐसा तो होता है सोशल मीडिया पे। माने वो उसको जो है, अगर उनके समर्थक भी ऐसा कर रहे हैं, वो उनको बढ़ावा देंगे, वो उनकी निंदा नहीं करेंगे। हम में अंतर ये है कि अगर किसी ने ऐसा लिखा, वो चाहे जो भी हो, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसको, ये हमारा स्टैंस नहीं है। इस मुद्दे पर एबीवीपी का एक तर्क और है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात लोग तो करते हैं, लेकिन जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है संविधान में, उसकी बात कोई नहीं करता, उस पर कोई नहीं, लोग एकदम उल्टा है। लोग तो सिर्फ रेस्ट्रिक्शन की ही बात करते हैं, फ्रीडम की बात कोई नहीं करता। हमारे मतलब जो, अगर आप कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ेंगे और अगर एबीवीपी जो है वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को पढ़ेगा, तो मुझे लगता है उसमें जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एबीवीपी के हिसाब से उन सबको जेल भेज देना चाहिए। बात यह है कि एबीवीपी को कुछ भी बोलने की आज़ादी है, मतलब वो किसी को भी प्रोस्टिट्यूट बोल देंगे, वो किसी के खिलाफ भी रेप थ्रेट दे देंगे, उनको सब चीज़ की आज़ादी है। लेकिन लिमिट सिर्फ तभी आ जाते हैं जब कोई नॉन एबीवीपी वाला बोलता है। बात यह है कि आर्टिकल 19 के, जो धारा 19 है संविधान के, उसके 2 क्लॉज हैं। पहले क्लॉज में पहले फ्रीडम आता है, उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस आती हैं, और रेस्ट्रिक्शंस भी जो हैं वो एबीवीपी बैठ करके सड़क पे नहीं डिसाइड करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो न्यायालय डिसाइड करेगा कि क्या ये रेस्ट्रिक्शंस को वायलेट करता है या नहीं करता है। अच्छा, आप बताइए कि इन सभी जो प्रदर्शन, विरोध, मार्च, इनका सिलसिला चालू है, इससे क्या हुआ? वीडियो आया है बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें दिखाया गया है कि लेफ्ट को जो सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट यूनियन, तो उन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। तो
क्या ये कहाँ तक ये सही है? देखिए बात ये है, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जब भी कोई लड़की जो है वो मॉलेस्टेशन का चार्ज लगाती है, मैं अगर ये कहूँ कि ये चार्ज झूठा है तो मेरा संगठन बेसिकली मुझे निकाल देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि एक समाज में जो एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है उसके चलते हम लोगों को जब भी कोई लड़की जो है इस तरह का चार्ज लगाए उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। वो भले ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे हो, किस पे हो, हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं इस पे कोई यहाँ पे खाप पंचायत बिठा के नहीं कहूँगी कि मॉलेस्टेशन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये हमारे वैल्यूज़ नहीं है। दूसरी बात, अगर ये रामजस के इंसिडेंट पे चल रहा है, रामजस में जो है सारी की सारी हिंसा का जिम्मेदार एबीवीपी है, साफ साफ तौर पे। वहाँ पे यूनिलेटरल वायलेंस हुआ, जो कुछ हुआ एबीवीपी की तरफ से हुआ। उन्होंने हमारे बाल खींचे, उन्होंने हमें गालियाँ दी, उन्होंने हमारे सर फोड़े, ये सब कुछ हुआ और हम लोग खुद को बचा तक नहीं रहे थे। अब उसको जो है आप ये कह के जो है डिबेट को डाइवर्ट करना अगर चाहेंगे कि किसी के साथ में मॉलेस्टेशन हुआ, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। हमें ये कहना चाहिए कि भाई मॉलेस्टेशन अगर किसी के साथ में हुआ, हम उसकी सॉलिडारिटी में खड़े हैं। एबीवीपी नहीं होगा, क्योंकि एबीवीपी का ये चरित्र ही है। अगर वो भले ही एबीवीपी की लड़की क्यों ना हो, हम उसके साथ में सॉलिडारिटी में खड़े हैं। उसका इन्वेस्टिगेशन हो, पूरा DU कैंपस CCTV है, CCTV की फुटेज निकाली जाए, जाँच की जाए, अगर कोई दोषी है उसको सज़ा मिली जाए। लेकिन हमारी तरफ के लोगों के जो सर फोड़े हैं, जो हम लोगों को घसीटा गया, हम लोगों के साथ में मारपिटाई और गाली गलौच हुआ, उसका जवाब हम किससे लें? उसमें तो दिल्ली पुलिस करेगी नहीं इन्वेस्टिगेशन, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो वो तो, लेकिन वो करेंगे नहीं। लेकिन जो हम जानते हैं, मतलब नजीब के साथ मारपिटाई करके गायब कर दिया गया दिल्ली पुलिस ने, अभी तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया है जिन्होंने मारपिटाई की नजीब के साथ। तो आपको लगता है इस मार्च का कुछ असर होगा? जो ये सड़क से पार्लियामेंट तक जो मार्च हो रही है, इसका कुछ असर होगा? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि एबीवीपी का हृदय परिवर्तन हो और वो जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट करते हुए डिबेट के लिए आए। मैं बस इतना कहना तो चाहूँगी। आप गांधी के हृदय परिवर्तन पे विश्वास करती हैं? आप हमने नहीं, मुझे अभी मार्च में जाना है यार। ओके, थैंक यू।